हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th का मैथ का पेपर लेके आया हूँ। इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको मैं सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। दूसरी बात, मैं आपको बता दूँ कि एक मॉडल पेपर और डालने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। और जो आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं जो बाकी है, उनके सारों के मैं मॉडल पेपर डालने वाला हूँ। तो इनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। और आगे मैं आपको बता दूं कि जो आपके जो 10th की जो मैथ है उसके वीडियो भी मैं जल्द बनाने वाला हूं। तो जैसे ही आपकी 9th कंप्लीट होती है आप 10th स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसमें कि आपका टोटल जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। स्टार्टिंग का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपके 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक एक एक नंबर के आने वाले हैं, और 2 से 11 तक जो है उसमें भी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें देखो, आपका जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है 327/500 का दशमलव रूप होगा। एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे अगर आपके पास होता 327/100, तो क्या करते हैं हम, 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। मतलब क्या हो जाता, 0.327 हो जाता। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास 5 है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि अपने को 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट तो लगना है और 5 का भाग देना है। तो इसमें आपका जो लास्ट आंसर होगा बिना सोल्व के आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें 3 अक्षर के बाद पॉइंट सिर्फ लास्ट वाले में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.654। उसके बाद देखो, बहुपद 3y - y² + 4 की घात है। मतलब इसमें घात अपने को पूछी है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, अधिकतम घात बतानी है। तो अधिकतम घात देखो y², तो यहाँ पे क्या घात है, 2 घात है। उसके बाद देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु, जैसे अपने पास ग्राफ है, तो ग्राफ में जो बीच का जो होता है ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। मतलब ये बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो, किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। अब देखो, अपने पास ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपातों का योग करेंगे। मतलब 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, आपके पास 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है अपने को कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अपने को पता है कि 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1/6 × 180 करेंगे। तो क्या करेंगे, 6 से कट जाएगा, 6 × 18 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब अपने पास जो 1 डिग्री वाला जो कोण है ना, उसका मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर हम 2 वाले का निकालेंगे तो 2/6 × 180 हो जाएगा। क्या करेंगे हम, 6 का भाग दिया, 6 × 18 मतलब 30 ही हो गया। तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। उसके बाद देखो, अगर अपने पास ये 3 डिग्री वाला निकालना है तो क्या करेंगे, 3/6 × 180, तो कितना हो जाएगा, 6 × 18, तो ये 30 × 90 हो जाएगा। मतलब सबसे छोटा जो कोण है उसका मान कितना आएगा, 30। 2 डिग्री वाला जो है, 2 अनुपात वाला है, इसका कितना आ जाएगा अपने पास, 60। और 3 अनुपात वाले का कितना आ जाएगा अपने पास, 90 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन आपका, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। मैंने अभी बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद देखो, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री है कहलाता है। मतलब देखो, अपने पास अगर कोई कोण 90 डिग्री का हो, तो 90 डिग्री का हो तो वो तो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। उसके बाद देखो, वृहद कोण। वृहद कोण का मतलब 90 से ज़्यादा जो होता है, 90 से ज़्यादा होता है वो क्या कहलाता है, अपना वृहद कोण कहलाता है। न्यून कोण 90 से कम जो होता है वो क्या कहलाता है, अपना न्यून कोण कहलाता है। अब बीच में बच गया क्या, अपना ऋजु कोण। तो ये जिसका मान 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है, आपका ऋजु कोण कहलाता है। उसके बाद देखो, आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, आपके पास 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो आपके पास देखो, यहाँ पे क्या दे रखी है, लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी है आपके पास, 10 मीटर। तो 20 और 10 कितने हो गए, 30। 30 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो, वर्ग की एक भुजा 7 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। तो वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आपका भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 49। तो ये आपका जो सेकंड नंबर का आंसर है बी, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 49 वर्ग मीटर। उसके बाद देखो, किसी बंटन का परास 50 मीटर है, तो वर्ग अंतराल 10 है, तो वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, परास बट्टा वर्ग अंतराल करेंगे। मतलब 50 में 10 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा,
5 आ जाएगा। तो ये आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो किस श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। देखो बहुलक में क्या होता है कि जो आपकी बारंबारता दी हुई होती है ना, उसमें जो सर्वाधिक होती है वो ही क्या होती है, बहुलक होती है। मतलब इसमें जो सर्वाधिक बारंबारता का मूल्य ही क्या कहलाता है, आपका बहुलक मूल्य कहलाता है। उसके बाद देखो ये आपके 10 तक क्वेश्चन हो गए फर्स्ट पार्ट के। इसमें देखो आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखो यदि y माइनस 2x माइनस 3 बराबर 3 तथा y बराबर 5 हो तो x का मान ज्ञात करना है। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, y का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे 5 रख देंगे। देखो 5 माइनस 2x माइनस 3 बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब देखो 5 में से 3 घटाए क्या बचा, 2 बच गए। 2 माइनस 2x बराबर क्या हो गया, 0। तो माइनस का 2x। अब क्या करेंगे, हम इस 2 को बराबर के इस साइड ले आएंगे। तो ये 2 प्लस का है, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो गया, प्लस। अब 2x यहाँ पे क्या करना है अपने को, ये 2 गुणा में इधर, तो इसको इधर लेके जाएंगे, ये कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, 2/2 कितना आ जाएगा, मान 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, संपूरक कोण की परिभाषा। अब देखो आपके पास जो संपूरक कोण होता है, एक तो पूरक कोण होता है, पूरक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और संपूरक कोण में क्या होता है कि ऐसे कोण जिनमें दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो। 2 कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, वो कोण क्या कहलाते हैं, आपके संपूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद देखो अगला जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, चित्र में POQ एक सरल रेखा है। मतलब ये वाली जो आपको दे रखी है, ये क्या है, एक सरल रेखा है। तो अक्ष का मान ज्ञात करना है। अब अपने को ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक सरल रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं, इन सब का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, अपने को दे रखा है कितना, एक कोण दे रखा है 40 डिग्री, दूसरा दे रखा है 4 अक्ष दे रखा है, तीसरा कितना अपने पास 3 अक्ष दे रखा है। और सबका मान मिला के कितना होता है, 180 होता है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 40 प्लस 4 अक्ष प्लस 3 अक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं एक बार इसको वापस से इरेज कर रहा हूँ। इसमें देखो क्या बचा अपने पास, 40 प्लस 4 अक्ष प्लस 3 अक्ष, तो कितना हो गया, इनका मान 180 हो गया है ना। अब देखो 40 प्लस 4 अक्ष प्लस 3 अक्ष कितने हो गए, 7 अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब क्या करेंगे, हम 40 को इस साइड ले आएंगे तो कितना बच जाएगा, देखो ये प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 40। ठीक है ना। तो 7 अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 40 घटाएंगे, कितने बच जाएंगे आपके पास, 140। ठीक है ना। तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 140/7। 140 में 7 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास, 20। मतलब ये जो अक्ष का मान है ना, वो क्या आ जाएगा अपने पास, 20 आ जाएगा। अब देखो अगर आपको पूछ लेता कि 4 अक्ष का मान कितना होगा, तो 4 अक्ष का कितना हो जाता, 4 गुणा 20 हो जाता, मतलब कितना हो जाता, 80। मतलब ये कोण आपका कितना है, 80 डिग्री है। अगर अपने को पूछ लेता 3 अक्ष का मान, तो 3 गुणा 20 कर देते, तो 3 गुणा 20 का मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री। मतलब ये वाला कोण आपका 60 डिग्री का है, ये वाला कोण 80 डिग्री का है, और ये आपका कितना है, 40 डिग्री का है। तो इस तरह से आपके ये हो जाते हैं। उसके बाद देखो 2 पूरक कोण आपस में समान है तो प्रत्येक का मान कितना होगा। देखो आपके पास अगर 2 पूरक कोण है, अब पूरक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब 2 पूरक कोण है तो 2 पूरक कोण आपस में समान है। अगर अलग अलग दे देता तो हम देखते कि 90 के टुकड़े करते, लेकिन अपने को समान दे रखे हैं, तो समान दे रखा है तो कितने कितने हो जाएंगे, 45 के हो जाएंगे। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, जब एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो उसमें लगने वाली टाइल्स की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखो। अब देखो अपने पास क्या होता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो किसके बराबर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब अपने को पूछ रहा है कि अपने को टाइल लगानी है और टाइलों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जितना अपने पास क्षेत्रफल है उसमें टाइल की लंबाई गुणा चौड़ाई का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगी अपने पास, टाइलों की संख्या आ जाएगी। मतलब जितना भी उसका क्षेत्रफल दे रखा है उसमें आपने टाइल जो है उसका, या तो पहले क्या कर लो, उसका एक का क्षेत्रफल निकाल लो और उसका भाग दे दो, या फिर क्या करो, पूरा जो क्षेत्रफल है उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई का भाग दे दो, तो उसमें अपने पास टाइलों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद देखो 7वां जो क्वेश्चन है आपका, यदि ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र। अब देखो अपने पास त्रिभुज का जो परिमाप होता है तो उसका सूत्र क्या होता है आपका, A + B +
सी होता है। क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। ये किसका सूत्र है? परिमाप का। और अपने को क्या पूछा है? अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा, तो इसका बट्टे में 2 लगा देंगे तो ये अर्ध परिमाप का सूत्र हो जाएगा। उसके बाद देखो संकलन की दृष्टि से आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? तो संकलन की दृष्टि से आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, संख्या v को परिमेय संख्या कहा जाता है, मतलब कोई भी एक संख्या है उसको परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। देखो अपने पास परिमेय संख्या क्या होती है? कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम क्या करें? p बट्टा q के रूप में लिख लें, मतलब भिन्न में कोई संख्या को हम लिख सकते हैं, वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। दूसरी शर्त इसमें है कि p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और यहाँ पे क्या है? क्यों का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब p का मान 0 हो सकता है लेकिन क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे आपके पास जो खाली स्थान दे रखा है इसमें क्या आ जाएगा? p बट्टा क्यों आ जाएगा। इसको कैपिटल में लिख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब देखो अपने पास जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, 90 डिग्री के पूरक कोण का परिमाप होता है। तो 90 डिग्री के पूरक कोण का परिमाप भी कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से आपके छोटे वाले मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसके बाद देखो आगे जो आपके क्वेश्चन है इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको सोल्व कर लेना। अगर फिर भी कोई समस्या आई तो आप क्या कर सकते हो? इसका जो कमेंट बॉक्स में बता देना। इसमें देखो आपका ये जो 30 नंबर का क्वेश्चन है इसको और करवा दूँ मैं। देखो 81 की पावर है हाफ, मतलब 81 की पावर है 1/2। अब देखो 81 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 9 गुणा 9 लिख सकते हैं ना, 9 गुणा 9, ठीक है ना। अब देखो 81 की पावर हाफ है, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 9 का स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है ना। देखो 9 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 की पावर कितनी होगी? 1/2। तो क्या करेंगे हम? 2 से 2 काट देंगे। अब 9 की पावर 1 बचा तो मतलब इसका मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो अपने पास 64 है, अब इसकी पावर कितनी है? 1/6। 64 को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो गुणा करके देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 6 हो गया। अब इसकी पावर कितनी हो गई? 1/6। तो 6 से 6 कट जाएगा, मतलब 2 की पावर 1 बची, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो अपने पास क्या है? 125 की पावर 3 है, ठीक है ना। तो 125 की पावर 3 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। 5 5 25, 25 को 5 से करेंगे कितना हो गया? 125। मतलब अपने पास ये क्या हो गया? 5 की घात 3। और इसके बाद देखो 5 की घात 3 और इसका कितना है? 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 5 की घात 1 बची, तो मतलब इसका मान भी कितना हो जाएगा? अपने पास 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर इसकी पेपर की PDF चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके बाद मैं आगे एक ही पेपर और डालने वाला हूँ, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आगे के लिए और बता दूँ मैं, आगे की आपकी जो 10th के जो मैथ के और साइंस के वीडियो मैं जल्द ही डालने वाला हूँ। तो ये चैनल पे आपको 10th का साइंस और मैथ का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये टोटल आपके ये भाग ई सेक्शन तक आपके पेपर आने वाला है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद मैं आपके लिए जल्द ही दूसरा पेपर डालने वाला हूँ। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।